तो बायोलॉजी को याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है रिवीजन। अब ये तो हम सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है, लेकिन करना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा है जिसको हम बोलते हैं 1:7:15। देखो, सबसे पहले ब्रेन के बारे में समझते हैं। हमारी जो ब्रेन है, इस ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। तो जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उस न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्शन बनते हैं, जो फिजिकल कनेक्शन बनते हैं। तो इसीलिए जितना टाइम जब हम रिवाइज करते हैं तो वो जो कनेक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। जैसे मानो यहाँ जो 1:7:15 मैंने लिखा है, अब ये होता कैसे है? जैसे कि आपने आज कोई नया टॉपिक पढ़ी है। अब ये नया टॉपिक जब आप पहले बार पढ़े हो तो उस दिन ही एक बार रिवाइज हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है उस न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस बनेंगे, और इसको जब आप 7 दिन बाद फिर से इस टॉपिक को आप रिवाइज करोगे तो क्या होगा, वो जो न्यूरल कनेक्शन है वो और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। अब मानो आपने रिवीजन नहीं किया तो क्या होगा, वो न्यूरॉन्स के बीच में वो कनेक्शन नहीं बनेंगे। इस प्रॉपर्टी, ब्रेन की इस प्रॉपर्टीज को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं, जो कि मतलब जिसकी वजह से हमारी ब्रेन जो भी नई चीज हम पढ़ते हैं, ये सीखते हैं, ये सब याद रख पाते हैं। बायो की जो भी नई टॉपिक आप पढ़ो उसको उस दिन ही एक बार रिवाइज करना, फिर 1 हफ्ते बाद उस चीज को फिर से रिपीट करना है, और 15 दिन बाद वो चीज फिर से एक बार रिपीट करनी है।